तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर विजन सिविल सर्विस में। तो दोस्तों, मैं आपका प्यारा अपना टीचर अली सवाना जो कि मैथ्स पढ़ाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज लेके आए दिल्ली पुलिस के लिए। तो दोस्तों, कल की हमारी जो थी पहली क्लास थी। तो दोस्तों, अब जो हमारी आज की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है इस सीरीज की। ये सीरीज ऐसे ही आगे चलती रहेगी, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ठुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। चलो, सबसे पहले हम अपनी जो PDF है, जो हमारी फाइल है वो निकालते हैं। वो कहाँ पे है, कहाँ पे है। अंदर के बाद क्या आता है, शून्य आता है, शून्य। ठीक है, देखो दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। कैसे, देखो कितनी बढ़िया। वाह भाई, चाय की आदत है। ऐसे ठंडे मौसम में तो चाय का स्वाद ही अलग है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी वह निकटतम पूर्णांक सही जो है बताना हमें। दोस्तों, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें चाय की कीमत बढ़ जा, मतलब चाय की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है वो? 28%। कह रहा मैं चाय के उपभोग में यानी कि माल जो है कितना कम लेना चाहिए ताकि मेरा खर्चा 100 रुपये था तो 100 रुपये ही रहे। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको पहले बताया परसेंटेज वाले क्वेश्चन देखने हैं। क्या बनाना है इनका? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 4 7 28, 25 चौका 100 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं ना, तो कितना है दोस्तों? 7/5। इसका मतलब पहले जो चीनी की कीमत थी, इनिशियल जो कीमत थी, और आफ्टर कीमत यानी बाद की कीमत कितनी थी? 25 थी पहले। बाद की कीमत कितनी दोस्तों? 7। 25 7 32। इसमें क्या होगा? एड ऑन हो जाएगा। यही तो कीमत हो रही है। बस आपको ट्रिक सिंपल बताता हूँ, ना आपको ज्यादा इधर जाना, ना ज्यादा आपको उधर जाना। आपको क्या करना है, इनके बीच का निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आएगा? 7 का। अब ये जो 7 है दोस्तों, इतने की मुझे कमी करनी है अपने माल में। कितने से करनी है? 32 से। बात खत्म। यही ट्रिक है इसकी। मल्टीप्लाई बाय 100। 4 8 32, 25 25 संग 25 7 175 डिवाइडेड बाय कितना आएगा दोस्तों? 8। अब आपको पता है 8 दूनी 16 और 15, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 होने से 8 एकम 8 पॉइंट, यानी 500 पर वैल्यू आएगी। 8 8 64। तो दोस्तों, इसका मतलब 21.8 को क्या लिख सकते हैं हम? 22%। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है दोस्तों, आया मजा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? देखो, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अब मैं आपको ना एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत लॉजिकल पॉइंट जो है बताने वाला हूं, उस पर ध्यान देना है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, ठीक है जी, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताओ। कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको क्या करना है, हालांकि वो फ्रैक्शन वाली चीजें मैं बताता, लेकिन इस क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं है। सीधा माना कि जो हमारा क्रय मूल्य है CP है वो कितना है दोस्तों? 100। अगर हमारा CP 100 दोस्तों, तो MP कितना होगा? मार्केट प्राइस कितना होगा? 75% ज्यादा क्या उस पर अंकित क्या हुआ, तो कितना होगा? 175। अब जो हमारा विक्रय मूल्य यानी कि और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो लाभ क्या होगा दोस्तों? जो SP होगा इसमें तो छूट दी जाएगी MP पे। अब MP पे जो डिस्काउंट यानी डिस्काउंट जो होता है वो MP पे दिया जाता है, तो 175 का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों? 40%। यानी कि हमारा जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा वो क्या आएगा? 60%, क्योंकि 40% का तो डिस्काउंट दे रहा है ना दोस्तों। तो 25 चौका 100, 25 7 175, 4 एकम 4, 15 चौका 60, 15 7 105। अब दोस्तों आप बताओ, 100 रुपये हमारा CP, 105 रुपये हमारा SP, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का। और 500 का कितना परसेंट है दोस्तों? 5%। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, ये भी ट्राइंगल का एक क्वेश्चन है, मतलब मेंसुरेशन में से निकल के, ऐसा ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना।
कि भाई ट्रायंगल की क्यों आ जा रही है इसमें। अब मैं आपको इसकी सीधी ट्रिक बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन की। जहां भी ये क्वेश्चन दिख जाए 8.3 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा 4.1 मीटर लंबी छाया बनाता है, सामान्य परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक खंभा इधर है, इसकी छाया ये बनती है, ठीक है। एक पेड़ इधर है, इसकी छाया ये बनती है, ठीक है। दोस्तों जब ये छाया छाया और खंभा है तो जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूस होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। सेम यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस होगी, बिल्कुल होगी। तो हमने एक रूल पढ़ा है, किसका, हमने एक रूल पढ़ा है ज्योमेट्री में कि जो हमारे अगर एंगल और जो हमारे ऐसा पोर्शन बराबर होता है तो इनकी साइडों का रेशियो क्या होता है, बराबर। समान परिस्थिति का मतलब यही तो हुआ। तो दोस्तों अभी 8.3 मीटर लंबी क्या है, खंभा है, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी है दोस्तों, 8.3। और इसकी जो छाया बन रही है दोस्तों कितनी लंबी बन रही है, 4.15 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि पेड़ की छाया जो है 40 मीटर लंबी बनानी है, कि ये 40 करना है, ये मान लो मैंने x है, मुझे चाहिए क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इतने बट्टे इतने बराबर इतने बट्टे इतने, यही तो बताया था इनकी साइडों का रेशियो जो होता है बराबर होता है। देखो 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल है, सेम परिस्थिति है तो एंगल तीनों बराबर होंगे, ऑटोमेटिकली इनकी साइडों का रेशियो क्या होगा दोस्तों, बराबर 8/3 और 4.15 इज इक्वल टू x/40, ठीक है दोस्तों। पॉइंट काटूंगा, यहाँ पे पॉइंट कटेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या बनेगा 100 और यहाँ पे क्या बनेगा 10, तो एक 0 कटेगा, तो कितना आएगा दोस्तों 830 डिवाइडेड बाय 415, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, बराबर x/40। अब आपको क्या करना है, x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, 4 दूनी 8 15 दूनी 30, 2 बार में कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, यानी 415 दूनी 830 और 40 दूनी 80, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों हमारा 80, यानी कि पेड़ की जो लंबाई होगी कितनी होगी, 80 मीटर होगी, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन है, इनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अभी बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, अरुण ने 150 अमरूद 525 रुपए में खरीदे और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा, ठीक है जी। अब कह रहा है अरुण का जो लाभ है या हानि प्रतिशत है क्या है, बताओ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 525 रुपए में 525 रुपए में कितने अमरूद उसने खरीदे, 525 रुपए में 150 अमरूद उसने खरीदे, ठीक है जी। और 36 रुपए प्रति दर्जन, यानी 36 रुपए में 12 अमरूद की दर से वो बेच रहा है, यही तो है। मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, इनका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालने या तो रेशियो निकाल लो। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको क्या करना है, इनकी जो क्वांटिटी है उनको कर लो बराबर। तो सेम क्वांटिटी पे अगर मैं प्राइस क्या, मैं एसपी सीपी नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते, सेम क्वांटिटी पे हम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों या तो आप डायरेक्ट इनको बराबर करो या फिर इनका थोड़ा रेशियो निकालो ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 छंग 150, ठीक है दोस्तों। आगे कितना हो जाए, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी कि 7:2, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, 12 एकम 12, 12 3 36, आ गया इजी, सिंपल हो गया। अब इसको दूसरी लाइन में लिख लेते हैं इजी करने के लिए और बढ़िया, 7:2 और यहाँ पे कितना बना दोस्तों 3:2। मैं कहता हूँ 3:1, मैं कहता हूँ कि इसकी जो क्वांटिटी है दोस्तों उसको कर लो आपस में बराबर, ठीक है। अब हम जब क्वांटिटी बराबर करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 और 1 कैल्शियम 2 होगा, तो 2 की गुणा यहाँ कर देंगे तो 2 की गुणा यहाँ भी होगी, तो 7 दूनी मतलब 7 ऊपर क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 और यहाँ पे 2। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 7 रुपए में खरीदा और 6 में बेच दिया, कितना 2 अमरूद 7 रुपए में खरीदे 7 में सेल कर दिए, तो कहने का मतलब क्वांटिटी बराबर है, तो एसपीसीपी ऑटोमेटिकली हमारा काउंट इस पे हो जाएगा। 7 रुपए में खरीदा यानी सीपी हमारा ये है, एसपी हमारा ये है। प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा 1 रुपए का। तो ये तो दोस्तों जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो क्या होगा 1/7%। तो दोस्तों 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, हमारे जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपने शायद याद कर रखी होगी, ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी बेसिक सी चीज़ें हैं। तो कितनी होगी दोस्तों
14 सत्ते 98, 14 सही 2/7, यानी कि वही 2 7 दूनी 14, 14.29% का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट है तो क्या आएगा 14.29% प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे या लगता है और, तो हमेशा ध्यान रखना ये आपस में बराबर होगा, और अगर मान लो यहाँ पे लगता है और यानी कि एंड, तो ये ऐड होंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4 पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है 8 महिला के। तो दोस्तों पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2/1, 2/1 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है, या तो 4 पुरुष से निकाल लो टोटल वर्क, या फिर 8 महिलाओं से। मैं निकालता हूँ 4 पुरुष से टोटल वर्क बराबर 4 पुरुष इनटू में कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 12 दिन में। तो ये बराबर कितना होगा, 4 × 2 × 12, 4 दूनी 8, 12 96, कितना आएगा दोस्तों 96। ये टोटल वर्क है। और दोस्तों ये टोटल वर्क है, पूछा है कि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों ये जो 96 वर्क है, 9 पुरुष प्लस 6 महिलाएं इस कार्य को 96 बटे 9 पुरुष, 1 पुरुष की एफिशिएंसी 2, 9 दूनी 18 प्लस 6 महिलाएं, 1 महिला की एफिशिएंसी 6, 8 कितना होगा दोस्तों, 6 एकम 6, 18 से 24, तो 96/24 कितना आएगा दोस्तों, 24 चौके 96, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है 2000, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का दोस्तों, बहुत फेवरेट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दिल्ली पुलिस भर भर के पूछती है, भर भर के भर भर के मतलब हर में पूछती है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, देखो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है जी, क्या प्रत्येक वस्तु पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मतलब कहने का ये, देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक सिंपल सी बताऊंगा कि विक्रय मूल्य क्या हुआ है दोस्तों हमारा एसपी, और क्रय मूल्य क्या दोस्तों हमारा सीपी। मैं क्या वो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे क्वेश्चन में उठाना है। कितना 32 ऑब्जेक्ट है, 32 वस्तुओं का क्या है एसपी, बराबर है किसके 45 वस्तुओं के सीपी के। काम खत्म, काम खत्म दोस्तों। सीपी और एसपी का क्या आ जाएगा यहाँ से रेशियो, सीपी एसपी अपॉन सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, एसपी 45 और हमारे कितना है 32। क्या किसी से कट पा रहे नहीं। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य है जितने में खरीदी वो 32 है, और 45 में क्या करती दोस्तों सेल। तो क्या पूछा इसने, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों, जरा मुझे ये बताओगे 32 में कितना जोड़ू कि 45 बन जाए 13, 8 5 13। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो 13 है 32 का कितना परसेंटेज होगा। देखो दोस्तों 4 8 32, 25 चौके 100, 25 दाम 250, 25 75, तो 325 कितना होगा, 325 डिवाइडेड बाय 8, 8 चौक 32 यानी 40 लगेगा पॉइंट। कितना बनेगा 8 छंग 48, फिर 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी कि 40.625% आंसर इसका होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। हालांकि मुझे इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी, 6 पे ये काम खत्म कर देना था। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। तो कैसी लग रही है सीरीज। ठीक है, एक बार इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना दोस्तों, ताकि हर उस बच्चे तक पहुंच सके जो महंगी महंगी फीस जो है एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे क्या नाम है इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जल्दी से जल्दी। ऑफलाइन को बैचेस भी लीजिए, हमारे कई बैचेस निकलते हैं। ठीक है, अभिप्राय दिल्ली पुलिस का है।
देखो दोस्तों, आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया ना। आप कहोगे सर जी ये क्वेश्चन दबा के पूछे, मैं कह रहा हूँ बेटा दबा के पूछेगा। अब देखो जादू से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम उनके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एक संख्या 8 है और एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 52 है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या क्या है बताओ। मैं कहूँगा दोस्तों आपको, देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि पहली संख्या 8, दूसरी संख्या मान ली मैंने x इज इक्वल टू, बोला जा रहा है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 12 टाइम्स है। ठीक है, अगर मैं एलसीएम y मानता हूँ, सॉरी एचसीएफ y मानता हूँ, तो जो एलसीएम होगा कितना होगा दोस्तों 12y। इक्वेशन ये बनती नहीं बनती? ठीक है, आप कहोगे जैसे बिल्कुल। और एक और कंडीशन है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल भी दे रखा है 52। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब ध्यान से सुनो। मैं कहूँगा जी ऑप्शन उठाओ। आप कहोगे कैसे सर? मैं कहूँगा देखो, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे एक संख्या हमारी क्या है 8 है। ठीक है, एक संख्या हमारी क्या है दोस्तों 8 है और हमारी दूसरी संख्या तो पूछा उसने, और एक चीज दे रखा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 टाइम्स। समझ रहे हो? जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 टाइम्स है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। और एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है हमारा कितना है 52। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऑप्शन उठाओ। अगर पहला नंबर हमारा 8 दे रखा है, अगर दूसरी संख्या 22 हुई, तो दोस्तों 8 और 22 का एलसीएम कितना होता है? पहले तो आप ये बताइए मुझे। 8 और 22 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 22 कितना होगा? 8 और 22 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 4 दूनी 8, 11 और 2 छके 8, 11, फिर 11 चौक 24 दूनी 88, यानी 88। अब आप दोस्तों एक बात बताओ मुझे, ज्यादा बड़ा नहीं जाना, सिर्फ ऑप्शन देखना है। अगर 8 और 22 का एलसीएम ही 88 है तो दोस्तों ये 52 कैसे पॉसिबल हो जाएगा सम करने पे? इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। अब आप 8 और 24 का एलसीएम निकालो। 8 और 24 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 24 ही आएगा। ठीक है, ये पॉसिबल है एक बार को। अब यहाँ पे बोला ये क्या है कि ये वाली सेटिस्फाइड करती वैल्यू एक बार को कि यहाँ पे 24 तो चलो हो सकता है 52 के अंदर है। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या पूछ रहा है? ये दूसरा पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इनका जो सम है वो इनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ के 12 टाइम्स है। अगर दोस्तों आप ये बताइए हमारा जो 24 है, अगर ये हमारा एलसीएम है तो एचसीएफ क्या होगा? 2 होगा नहीं होगा? क्योंकि 2 का 12 गुना क्या होता है? 24। थोड़ा सा टाइम लगा दोस्तों, लेकिन अगर ये पॉइंट आप समझ गए ना आगे फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम जो है हमारा और एचसीएफ जो है हमारा, जो एलसीएम हमारा दोस्तों वो तो आ गया हमारा 24 है ना। एलसीएम आ गया हमारा 24, एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों हमारा 2। तो मुझे आप जरा ये बताइए, अगर 24 दूनी 48 होता है यहाँ पे, तो 24 गुणे 8 ये भी तो 48 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हमारा कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो हमें आगे बढ़ना है इसमें, ऐसे ही इनको पहचान करनी है। ठीक है, 26 देखो 8 और 26 का किसी भी हाथ में नहीं हो सकता। बच्चा कितना? 8 और 28। लेकिन एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, थोड़ी सी गलती होगी। 8 और 28 का एलसीएम निकालना जरा, कितना होगा? 28 दूनी 56। नहीं दोस्तों, मुझे इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन इसका बी है। क्यों? क्योंकि आप एक बात तो, अगर 8 और हमारा कौन था 22, इसका जो एलसीएम था वो लगा रहा था 52 से ज्यादा। 26 वाला वो 52 से ज्यादा आ रहा था। 28 वाला कितना आ रहा था? 56, वो भी 52 से ज्यादा। तो दोस्तों बच्चा क्या हमारा ऑप्शन बी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है दोस्तों, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन है उनको ऑप्शन से ही करना होगा। ठीक है, यानी मुझे इसका भी कोई जरूरत है नहीं, इस क्वेश्चन में इसकी कोई नीड है नहीं कि ये क्या बोल रहा है या क्या नहीं बोल रहा। और ये कंडीशन फॉलो भी कर रहा था दोस्तों कि 2 है भैया, ये है हमारा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि बाद में 24 भी हो जा रहा ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन दोस्तों जितने भी हो सके आप ऑप्शन से उठा के करिए उनको। देखो एक हमारे क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है 343 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप जो है हमें बताना है कितना होगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारा एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक ट्रायंगल की अंत त्रिज्या की अगर बात की जाती है, कोई भी, ये वो है जो विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि हमारा जो स्केलर ट्रायंगल होता है कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमारा एक ट्रायंगल है उसके अंदर एक सर्कल है, इसकी रेडियस हमारी आर है दोस्तों, तो आर जो रेडियस हमेशा एक रिलेशन बताऊंगा किसमें, इसकी रेडियस आर में, इसके एरिया ए में और इसके सेमी पेरीमीटर, अच्छा सेमी नहीं है पेरीमीटर है पूरा, हाँ या सेमी पेरीमीटर मान लो जो भी, ऐसे में एक रिलेशन बताऊंगा दोस्तों, हमेशा वो ध्यान रखना। वो क्या होगा, 2a डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू s, समझे। 2a डिवाइडेड बाय अपॉन r इज इक्वल टू s। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको वैल्यू रख देनी है कि 2 इंटू एरिया कितना है 343, अंत त्रिज्या कितनी है 7, 7 चौक 28, वही 7 का स्क्वायर क्यूब है ना, तो 49 आएगा इजिकल टू s। तो दोस्तों इसने क्या पूछा, परिमाप, तो s बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 नहीं 98, 98, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो। देखो दोस्तों, 97 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 210 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 79 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई 240 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को कितने सेकंड में पूरी तरीके से पार करेगी, ये बताओ। दोस्तों देखो, ये होते हैं हमारे रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन। कौन से, सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड या फिर सापेक्ष गति। दोस्तों इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रेन आती है, एक ट्रेन दूसरी इसकी तरफ आती है, या तो एक ट्रेन जाएगी दूसरी भी जाएगी, एक ट्रेन आती है दूसरी ट्रेन जाती है, या दोनों एक जगह जारी होती है। अगर इसकी स्पीड s बना दोस्तों, इसकी s2 है, तो हमेशा जुड़ने, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हमेशा इनकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, s1 प्लस s2। लेकिन जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी s1 माइनस s2 होगी, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एक बार ये पॉइंट जो इसकी शॉर्ट कर ले लो, आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या है, हमें यहाँ पे निकालना कितने सेकंड में पार करेगी। तो दोस्तों टाइम यानी समय बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल होता है। डिस्टेंस कितना है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी गुफा को पार करेगी, तो हमेशा ट्रेन जो है टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वो खुद की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई या फिर उस गुफा की लंबाई या फिर उस ब्रिज की लंबाई को या दूसरी ट्रेन की लंबाई, उनके जो है सम को पार करेगी। समझ में आया दोस्तों। अब क्या है, जैसे यहाँ पे देखो दो ट्रेन है, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 210 जो पार कर रही है, दूसरी की कितनी है दोस्तों 240, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो इतना करेगी, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में यही होता है, डिवाइडेड बाय दोस्तों चाल होगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो स्पीड है ये देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, उसी दिशा यानी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड जो होगी दोस्तों RS, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितनी आएगी दोस्तों 97 माइनस 79 इज इक्वल टू कितनी आएगी दोस्तों 18। लेकिन ये किलोमीटर प्रति आवर में है और मुझे चाहिए किसमें आंसर सेकंडों में, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों हमेशा एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब भी किलोमीटर प्रति सेकंड को, एक मिनट रुको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट रुको दोस्तों। चलो कोई नहीं, यहाँ पे बताते हैं, है ना। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों,
जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इसमें हमेशा मल्टीप्लाई जो है कि दोस्तों वो 5/18 की होगी। और जब भी मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति आवर में, तो हमेशा दोस्तों इसकी ध्यान रखना 18/5 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय। चलो इसकी शॉर्ट ले लो एक बार इस पॉइंट का। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटे में थी, जो 18 बची थी दोस्तों, वो 18 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए। तो 18 से 18 कटेगा, 5 बचा, 210 240 कितना होगा दोस्तों, 450 डिवाइडेड बाय 5, 5 नंबर 45, 90, यानी कि दोस्तों आंसर क्या आएगा हमारा 90 सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्शन 3 क्या हुआ आपका आंसर। इसी शॉर्ट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चलो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा दुख हुआ भाई। कह रहा हो शेष धनराशि का 87% खर्च करने के बाद उसके पास इतने रुपए बच जाते हैं, उसके पास मूल रूप से कितने रुपए थे। दोस्तों मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए ना उल्टा चलो भाई, वो खो दे रहा तुम बचे हुए निकालो, मतलब पॉजिटिव सोचना है। देखो दोस्तों, माना उस व्यक्ति की जो आय थी यानी इनकम थी टोटल दोस्तों, वो मैंने क्या मान ली 100 यूनिट। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। कह रहा है 100 रुपये में 18% खो दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18% क्या कर दिए उसने, खो दिए। बचे कितने दोस्तों उसके पास, कितने बचे 82%। ठीक है, अब कह रहा है कि बचे हुए धनराशि का 87% खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि 87% खर्च कर दिया दोस्तों, 87% खर्च कर दिया, तो बच्चा कितना 13%। अब वो ये कह रहा है कि जो 13 उसके पास 122 रुपये बचे, मतलब कहने का क्या है दोस्तों कि जो ये 13% की वैल्यू है, इस 82 के 13% की जो वैल्यू है वो कितनी है 122 रुपये। और हमसे क्या बोल रहा है, उसके पास मूल रूप से कितने पैसे थे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 82%। देखो थोड़ा प्रीव्यू कर लेता हूं मैं इसको। हाँ देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूं यहाँ पे 82% बचे, 82% बचे, उसका जो है कितना परसेंट 13% जो है दोस्तों कितना है 122 रुपये। आप ये बताओ, परसेंटेज को हटाऊंगा जब मैं, तो डिवाइडेड बाय 100 करूँगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 100 करूँगा। तो दोस्तों ये बताइए आप 100% की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 122। ये दोनों चीज़ें नीचे आ जाएगी। मान लो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी दोस्तों 82 इंटू 13 इंटू 100 इंटू 100। कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है दोस्तों, लेकिन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2। बहुत बढ़िया, कितनी तगड़ी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा दोस्तों 6100 फिर 00 डिवाइडेड बाय 13 एकम 13 का 3, हाजिर लगा 1, 13 चौके 52 और 1 53। ये आएगा ना 13 एकम 13 3 53। ठीक है, 533 दोस्तों। सबसे पहले आप 610 को देखो कि मैं 533, पहली बात तो ऑप्शन ही 1 से स्टार्ट है, तो इसका मतलब 533 1 जा समथिंग कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है 1 आ गया जी, आपका वो यस सर 1 आ गया। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो दोस्तों करना पड़ेगा ही, कोई बात नहीं, हम अप्रोक्सीमेशन से भी अगर करना चाहेंगे तो शायद मुश्किल होगा, कोई बात नहीं। कितना बचेगा दोस्तों 533 यानी 30 माइनस कर दो सीधा, कितना बचेगा 610 में से 70 1 80 800 यानी कि 533
कितना बचेगा दोस्तों, हाँ फिर 1 से आएगा, यानी 1 1 तो है हमारे पास, ठीक है। फिर 5 चौक 20 होगा, ठीक ठीक, 4 भी आ गया कितनी लंबी कैलकुलेशन है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 533, एक कम, फिर एक कम हो जाएगा, चौका 1143.8 होगा मेरे हिसाब से। तो आंसर आप देख लेना दोस्तों। बाकी क्या है, बाकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरी जो बैटरी है वो 1143.8 है ना। बाकी आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेन दोस्तों मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन फोकस नहीं कर रहा आपकी, मैं फोकस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच ये होनी चाहिए। हमें क्या है, उनकी शाखाएं बना देनी, ट्री मेथड, ट्री बना देना। मुझे इससे मतलब नहीं ये बी आंसर है या डी आंसर है दोस्तों, मुझे इनसे अभी फिलहाल मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी एग्जामिनेशन में जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए। वो तो आप थोड़ी बहुत, जब तुम यहाँ तक पहुंच गए तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके निकाल लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा मेन मकसद है कि ऐसा क्वेश्चन जो लिखा होता है, हवा बनता है, इसको हमें करना किस तरीके से है। तो वो जो है दोस्तों, ये तरीका मैं ये वाला बताता हूँ, ये ट्री मेथड, ठीक है। तो आप जो इसको नोट डाउन कर लो, बाकी देख लेना बी या डी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों बी आंसर इसका, ओ सॉरी बी नहीं डी होगा, हाँ हाँ मैं भूल कैसे गया। क्या 5 6 15 ऑलरेडी 150, मतलब 150 पड़ा, 5 चौक भी 2000 की समथिंग। तो दोस्तों इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, वो जो कह रहा मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लास्ट में पॉइंट 1.5 को लेकर 5 देखो ना, सीधा काम खत्म। 3 5 15, ठीक है, 1124.5 खत्म। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ क्या होगा। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैंने भी करवाया भी था एक क्वेश्चन सेम, अभी रिपीट हुआ ना, तो ये रिपीटेशन पे है। अच्छा दोस्तों, मैं इसका तरीका तो और भी बताता हूँ आपको, बट मेरे हिसाब से ना अभी तो ये ऐसे क्वेश्चन दिए हुए नंबर डाटा इजी है, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने माना उसका जो सीपी है 100, सीपी 100 है, तो एमपी कितना होगा दोस्तों, हमारा एमपी होगा कितने परसेंट बढ़ा रहा है, 35%, यानी 135 होगा। अगर एमपी 135 तो एचपी कितना होगा दोस्तों, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी 135 का अभी बताया हम 20% निकाल के फिर काटे क्यों, सीधा 80% निकाल दो ना, काम खत्म। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 चौक कितना होता है दोस्तों, 20 चौक 80, 7 चौक 28, 108। तो दोस्तों सीपी ये है, एसपी ये है, प्रॉफिट 8 रुपये का है, तो प्रॉफिट परसेंट भी जो होगी वो 8% ही होगी, क्यों, क्योंकि बेस क्या है 100। तो दोस्तों आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट ले लो। तो कैसा लगा दोस्तों, मजा आ रहा है ना सीरीज में। तो ऐसे ही अप्रोच हमें पेपर में रखनी है, दिल्ली पुलिस में, ध्यान रखना। और फिर सिलेक्शन के बाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमसे मिलने जरूर आना दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, 8,000 रुपये की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1261 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज दर क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, हमें क्या करना होता है, इनका रूट क्यूब निकालना होता है। अगर 3 साल का क्यू है, पहले वो समझो। अर्धवार्षिक, सेमी ईयर, वो हाफ ईयरली काउंट कर रहे हैं, 18 महीने, इसका मतलब क्या, 6 महीने के जोड़े लग रहे हैं ना, 6, तो इसका मतलब 3 साल का सीआई है कि नहीं है, इसका मतलब क्यूब होगा दोस्तों। अब ये बताइए दोस्तों, हमारा जो 8,000 है, जो हमारा 8,000 है दोस्तों, वो कहाँ गया, ये रहा। जो अगर मैं हम इनका ऐसे क्वेश्चनों का रेशियो निकालेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना दोस्तों, 8,000, और अमाउंट जो दोस्तों कितना है हमारा, 1261। तो ब्याज है दोस्तों, क्यों भाई, 1261 तो हमारा ब्याज है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा, 8,000 प्लस 1261, लिख देता हूँ, 8,000 प्लस 1261 इज इक्वल टू 9261।
61। ठीक है दोस्तों, अब इनका क्या करना है, मुझे 8000 का और 9261 का रूट क्यूब निकालना है। तो क्या आएगा 20 और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 21 रूट क्यूब निकालने पे, क्योंकि 3 साल की बात हो रही थी, अगर 2 साल का होता तो रूट स्क्वायर निकालते, वो अंडर रूट निकालते, ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कितने रुपए ब्याज लग रहा है, 1 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है ना वो, 1 रुपये कितना है 20 का, 20 पंजे 100, 5%। लेकिन दोस्तों ये 5% कौन से वाला है, हाफ ईयरली काउंट हो रहा है, यानी कि हर 6 महीने में। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज पूछा हमें, हमसे ब्याज दर पूछा है वार्षिक रूप से, हालांकि यहाँ पे खैर ये रहा हाफ, नहीं कहाँ पे है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर बोला दोस्तों, वहाँ पे ध्यान रखना। तो ये 5% किसका, 6 महीने का, तो हर साल के लिए कितना होगा दोस्तों, मतलब कंप्लीट ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए कितना होगा दोस्तों, 5 × 2 = 5 दूनी 10%। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ठीक है, तो यही ट्रिक लगानी है इस ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, मतलब दोस्तों सीआई का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है कि प्रिंसिपल ये है, सीआई ये या फिर अमाउंट ये है, तो उन पे हमें ये ट्रिक निकाल के हम सीधा परसेंटेज निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों जो परसेंटेज निकाली मैंने हाफ ईयरली काउंट किया, लेकिन हमें चाहिए फुल ईयरली कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, 2, खत्म। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों देखो, सम और विषम तो आपको पता ही है, जो सम क्या होते हैं जो 2 से कट जाएगा, विषम क्या होते हैं जो 2 से ना कटे। दोस्तों अब यहाँ जो खुद से कटे हैं वही 1 से कटे, या फिर नहीं ऐसी नहीं है, जो 2 से ना कटे वो विषम है, ऑड नंबर वो है, और जो इवन नंबर सम होते हैं वो 2 से कटते हैं सिर्फ। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बोला है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, 63 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है बताओ। कुछ नहीं करना दोस्तों, हमारे ऐसे क्वेश्चनों में बात हो रही है किसी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की, इसका मतलब वो नंबर जो होंगे वो लगातार होंगे। तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके ऑप्शन देखना है। अगर मेरी सबसे बड़ी संख्या 65 है, तो दोस्तों उससे छोटी क्या होगी 63। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर 5 नंबर ऑड है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5, मैं कहता हूं कि 5 नंबर ऑड है, एवरेज क्या होता है बीच में आता है, तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो 63 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा आप लोगों जैसे बिल्कुल। अब दोस्तों आप एक बताओ, 65 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 63 यहाँ आ जाएगा, 67 यहाँ आ जाएगा, 61 यहाँ, 59 यहाँ। अब ये बताओ, यही तो नंबर है, इनका एवरेज ही तो 63 है। यही तो होता है जब सेम गैप से नंबरिंग आगे होती है, कंसेक्यूटिव लगातार नंबर्स होते हैं, तो उनका एवरेज जो होता है उनकी बिल्कुल मिड की टर्म होती नहीं होती है, तो मिड की टर्म ही तो है 63। तो आपके सामने आंसर बताओ क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 67 है, 67। सबसे छोटी संख्या क्या है 59। अगर वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी का जो है सम कितना है, तो कितना होगा दोस्तों 9 9 7 16 का 6 ऐसे लगे, 5 1 6 6 12 126। ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का दोस्तों 6 7 1 8 का। ये भी पूछ सकता है मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट, तो 9 7 63 यानी 3 है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, छुट बस आगे बढ़ते दोस्तों। खत्म। अरे यार, अरे दोस्तों चलो कोई बात ना। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो हमारे टाइपिस्ट जी है, हमारे महान अनुभव जी यहाँ बैठे हुए हैं, रामू जी, इन्होंने क्या काम करा, मैंने क्वेश्चन तो दिए थे 15 क्वेश्चन के, शायद ये गलती से भूल चुके हैं। रामू जी कैसे करोगे, बच्चों का सिलेक्शन करवाना है, जो देख लिए उनका सिलेक्शन नहीं करवाना हमें क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा यार बताओ। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे जो है हम उन क्वेश्चनों को ऐड ऑन कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। आपके 600 से 800 क्वेश्चन जो है मैं करवा दूंगा दिल्ली पुलिस तक। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी दोस्तों ध्यान रखना, ये सीरीज जो चल रही है जितने से ज़्यादा हो सके आप इनको फैलाओगे, आपका उतना ही क्या है, आपका जो है उतना ही प्रॉफिट है, जिससे हम और भी वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।